हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आया हूं जो पशुओं में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी पहचान आप नहीं कर पाते हैं। पहचान के अभाव में और डायग्नोसिस के अभाव में हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं और पशु महीनों तक बीमार चलता रहता है और आखिरी में आकर उसकी मौत हो जाती है। उस बीमारी का नाम है एनाप्लाज्मोसिस। यह रोग पशुओं में बहुयातायात होता है, लेकिन इसकी पहचान कर इलाज बहुत ही कम लोग करते हैं। आज हम आपको बताएंगे यह बीमारी किन कारणों से होती है, इस बीमारी को कैसे मिटाया जाए और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इन सब के बारे में आज आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। साथियों, हम हर रोज़ आपके लिए अलग अलग बीमारी लाते रहेंगे और हर एक वीडियो लाएंगे आपके लिए जिसको आपको ज़रूरत है, और ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देंगे जो आपने न तो कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, एनाप्लाज्मोसिस बीमारी के दो कारक होते हैं। पहला जो कारक है उसका नाम है एनाप्लाज्मा मार्जिनल और दूसरा कारक है उसका नाम है एनाप्लाज्मा सेंट्रल। यह दो कारक होते हैं जिनके द्वारा एनाप्लाज्मोसिस बीमारी फैलती है, यह रोग होता है। यह बीमारी ज़्यादातर जो क्रॉस ब्रीडिंग के पशु होते हैं, यानी जो संकरण नस्ल के पशु होते हैं, संकर नस्ल के पशु इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हीं में इस बीमारी को बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। यह बीमारी एक तो जो छोटे काल्फ होते हैं उनमें ज़्यादातर होती है और एक जो ज़्यादा उम्र के पशु होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। यह बीमारी युवा पशुओं में भी होती है, लेकिन उनमें इम्यूनिटी और ताकत की वजह से उनमें लक्षण इसके उजागर नहीं होते हैं और इससे ज़्यादा प्रभावित वही पशु होते हैं जो कमज़ोर होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं। अब आइए जानते हैं कि यह बीमारी होने पर हमें लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे। इस बीमारी में पशु को बहुत ही ज़्यादा फीवर रहेगा, यानी उसका टेम्परेचर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा ही रहेगा, इतना तेज़ बुखार उसको रहता है इस एनाप्लाज्मोसिस रोग में। इसके अलावा पशु की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, यानी अगर दुधारू पशु है तो वह दूध देना कम कर देगा और उसका वेट गेन होना भी बंद हो जाएगा। जो नवजात जो शिशु है यानी जो काल्फ है वह उनका वज़न वेट गेन होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इसके अलावा जो सांड होते हैं उनकी वीर्य क्षमता में भी कमी आ जाएगी। इसके अलावा पशुओं की म्यूकस मेम्ब्रेन सफ़ेद हो जाएगी, यानी जो आँख की झिल्ली रहती है वह पूरी तरह सफ़ेद हो जाएगी और पशु का वल्वा भी सफ़ेद हो जाएगा और पशु को पेशाब भी पानी जैसा मतलब सफ़ेद आएगा, उसमें बिल्कुल भी पीनापन नहीं रहेगा, बिल्कुल सफ़ेद पेशाब करेगा पशु इस एनाप्लाज्मोसिस बीमारी में। और इसके अलावा पशु के आँख के पास की जो त्वचा रहती है वह भी सफ़ेद हो जाएगी और पशु के जो नथुने रहते हैं वह भी सफ़ेद हो जाते हैं और इसके अलावा पशु के होंठ भी सफ़ेद हो जाते हैं और पशु के जो थन रहते हैं वह भी एकदम से वाइट हो जाते हैं इस एनाप्लाज्मोसिस बीमारी में। इसके अलावा पशु खाना पीना कम कर देगा, यानी उसको भूख कम लगेगी, वह खाना बिल्कुल ही कम खाएगा। एनाप्लाज्मोसिस बीमारी होने से पशु के लीवर भी बहुत प्रभावित होते हैं, यानी पशु के लीवर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी के साथ साथ कई बार पशुओं में यह भी देखा गया कि पशुओं में एनीमिया भी हो जाता है। अगर यह रोग पशुओं में है, पहले से मौजूद है, तो उनमें एनीमिया के लक्षण भी देखने को मिलते हैं और एनीमिया भी हो जाता है और कई बार पशुओं में कब्जियत भी हो जाती है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट में साथियों, इस बीमारी में सबसे अच्छा रिजल्ट आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का, यानी इस एंटीबायोटिक का। साथियों, ऑक्सी इंजेक्शन के बारे में पता ही है कि ऑक्सी इंजेक्शन वेटनरी में कितना उपयोग होता है और उसका कितना शानदार रिजल्ट आता है। इस ऑक्सी इंजेक्शन के बारे में भी अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है, आप वो जाकर देख ले। साथियों, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग करना है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आपको 40 से 50 ml IV रूट द्वारा लगाना है, यानी आप IV रूट द्वारा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाए और वह आप
लगातार 7 दिन तक लगाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन लगाया और छोड़ दिया। एक दिन लगाने से पशु ठीक नहीं होता है। इसीलिए आप लगातार इसकी डोज 40 से 50 ml रेगुलर 7 डेज यानी 7 दिन तक लगाएं। इसके अलावा आप यहाँ पर एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। उसकी जगह पर आप एक कोई सा भी निमोस्लाइड पैरासीटामोल लगा सकते हैं या आप मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल लगा सकते हैं। 20 ml इंट्रामस्कुलर, ये आपको फर्स्ट दिन एक ही बार लगाना है। इसके अलावा पशुओं की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ट्राइब्यूट इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। साथियों, आपको ट्राइब्यूट इंजेक्शन भी IV रूट से लगाना है और ट्राइब्यूट इंजेक्शन आपको ये फर्स्ट दिन ही लगाना है 25 ml IV रूट द्वारा। आप ट्राइब्यूट लगाना है 25 ml। और इसके अलावा आप अपने पशुओं को क्या देंगे, पाउडर फॉर्म के रूप में हिमालय 32, क्योंकि पशु को कब्जियत रहती है और कब्जियत दूर करने के लिए आप हिमालय 32 का उपयोग कर सकते हैं और वह आपको देना ही है। हिमालय 32 30 से 40 ग्राम पर डे देना है आपको। इससे पशु को पेट भी साफ रहेगा और पशु की भूख भी बढ़ेगी और पशु को पानी पीने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप पशु को टेरामाइसिन बोलस भी दे सकते हैं, यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो बोलस आती है वह आप दे सकते हैं और पैरासीटामोल की बोलस भी दे सकते हैं। जैसे ही आप डायग्नोसिस करने के बाद यह ट्रीटमेंट करते हैं तो आप अपने पशु को बचा लेते हैं मरने से और आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाते हैं। आशा करता होगा कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।